वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12th से एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर 3 है आव्यूह। तो आव्यूह के अंतर्गत हमने आव्यूहों का आपको जोड़ बताया, आव्यूहों का घटाना बताया, दो आव्यूहों का गुणनफल बताया। तो गुणनफल से संबंधित और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए, गुणनफल से संबंधित ही क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 17, यदि ए बराबर, हमें ए दिया है, सॉल्यूशन देखो, ए बराबर दिया हुआ है 3 - 2 4 -2। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, जो हमें जिससे मान निकालना के का, ए स्क्वायर के ए, तो हमें चाहिए ए स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालने के लिए ए इंटू ए, और ए की वैल्यू कितनी है 3 - 2 4 - 2, और ए को फिर डबल लिखेंगे 3 - 2 4 - 2। अब इसकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई का मैंने बताया था, इस वाले मैट्रिक्स का तो हम लेते हैं आव्यूह का रो लेते हैं, इसका लेते हैं कॉलम। और गुणनफल संभव है कि इसका क्रम कितना है 2 × 2, इसका भी क्रम कितना है 2 × 2। तो क्रम लिखने के बाद, दोनों का क्रम लिखने के बाद हमें ये से मिलना चाहिए, ये दूसरे पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए, जो कि है। तो हम क्या करते हैं, 3 3 या 9 और माइनस को 8, इसको ले लेते हैं माइनस के 6 और -2 की -2 में कर ली तो +4। अब इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते तो 3 4 जा कितने हो गए 12, और 4 - 8 हो गया। फिर इसके बाद माइनस के 8, तो देखो अब इसके लिए नंबर है माइनस का 8 और प्लस का 4, -2 और 4 -8, -2 और -2 +4। देखो कितना आ गया हमारा प्रोडक्ट, तो 1 आ गया, यहाँ पे -2 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, और यहाँ पे -4 आ गया, ये आ गया ए स्क्वायर। और हमें किसमें रखना फॉर्मूला में, ए स्क्वायर इक्वल टू के ए -2i। तो क्या करेंगे, इसमें ए स्क्वायर की वैल्यू देंगे 1 - 2 4 - 4 के ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 3 और -2 4 और -2, के ए हो गया। अब -2i, 2i, i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समकाव्य i, तत्समकाव्य। तो i2 से मतलब मानो, i2 का मतलब है 1, 0 0, 1, मतलब वर्गाव्यूह है 1, 0 0, 1। अब इसे सॉल्व कर लें हम, के और 3, -2 4, -2। अब ये कितना जाएगा, -2 की गुणा कर लो इसमें, तो सॉरी 2 की जगह 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 और 2। लोगों में क्या करना है, के इसके साथ के को हटा दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, के 3k 2k 4k और k। तो देखो कितना हो जाएगा, 3k -2 3k -2, इसको हटाएंगे, इसमें से 0 हटा दो तो -2k रहेगा, इसमें 0 हटाएंगे तो ये 4k ही रहेगा, और यहाँ पे जो k हो जाएगा वो 4k हो जाएगा। और वैल्यू जो आ गई यहाँ पर 1 - 2 4 -4। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो k की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं हम, दो समान आव्यूह हैं, तो संगत अवयवों को बराबर रखने पर हम लिखेंगे संगत अवयवों को
बराबर रखने पर बराबर रख दें तो 3k - 2 बराबर, देखो ये अरेबिन है तो ये भी ए अरेबिन है। 3k - 2 बराबर 1, 3k बराबर 1 + 2, k बराबर 3/3, k बराबर आ गया 1। तो स्टूडेंट के बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। जो यहाँ भी लेते तो k बराबर -1, यहाँ से भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी k का मान 1 आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन की सॉल्यूशन को बड़े ध्यान से देखना है। यदि कहीं प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बताना है। देखो स्टूडेंट्स आ गया क्वेश्चन नंबर 20। इसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान की पुस्तक है। कितनी है रसायन विज्ञान की? 10 दर्जन। लिखिए रसायन विज्ञान की पुस्तकें, रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की संख्या कितनी है? 10 दर्जन। 10 दर्जन का मतलब है 10 × 12, 120। रसायन विज्ञान के बाद है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान की पुस्तकें 8 दर्जन, 8 × 12, 1 दर्जन में 12 पुस्तक होती हैं, 12 × 96। इसके बाद भौतिक विज्ञान के बाद है 10 दर्जन अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की पुस्तकें, अर्थशास्त्र की पुस्तकें कितनी हो जाएंगी? शास्त्र की पुस्तकें 10 दर्जन। तो 10 × 12, 12.120। तो पुस्तकों की संख्या को हम किससे दर्शाते हैं? तो इसे आव्यूह लिखेंगे, इसे आव्यूह ए बराबर से व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले थी 120 पुस्तक, 120 के बाद थी 96, इसके बाद हैं 120, ये होगा। अब प्रत्येक पुस्तक का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं हम। लिखेंगे प्रत्येक पुस्तक का विक्रय मूल्य क्रमशः कितना है? जो किताब पहले नंबर पे है रसायन विज्ञान की, जो एक पुस्तक का मूल्य 80 रुपये है, क्रम से कितना है? ₹80, ₹60, ₹40। तो लिखेंगे इसे आव्यूह, इसे रेट, तो मूल्य दे रखा तो रेट ले लेते हैं, रेट AR बराबर से व्यक्त कर देते हैं 80, 60 और क्रम से 40। से व्यक्त करने पर, से व्यक्त करने पर इसे आव्यूह R से व्यक्त कर दें। तो प्राप्त धनराशि कितनी हो जाएगी? प्राप्त राशि, प्राप्त धनराशि AR, ए का मतलब है आव्यूह A 120, 96, 120 और इसका 80 × 60 × 40। दो क्रम चेक कर लें इसका। इसका क्रम कितना है? 1 × 3। इसका क्रम कितना है? 3 × 1, 3 × 1। एक का क्रम 1 × 3 है, दूसरे का क्रम 3 × 1 है। तो इस तरीका से हम इसको दिखा सकते हैं। 3 × 3 बराबर
परंतु इसका जो क्रम होगा, प्रोडक्ट ए आर का जो क्रम होगा वो 1 गुणा 1 होगा। 1 गुणा 1 का केवल एक ही एलिमेंट आएगा। कितना आ गया? 120 में गुणा कर देंगे 80 की, फिर प्लस करेंगे 96 में 60 गुणा कर देंगे, फिर प्लस करेंगे 120 गुणा 40, गुणा कर लें 0 0 12 96 प्लस 0 6 36 9 का 54 और 3 57 प्लस 0 0 12 4 48, कितना जाएगा? 9600 5760 और 4800 प्लस प्लस 0 6 8 7 15 और 6 21 कैरी 2 9 18 20 जाएगा 20,160। तो प्राप्त कुल प्राप्त राशि कितनी हो जाएगी? तो बराबर इसको हम ऐसे ले सकते हैं, इसका सिंगल एलिमेंट होने के कारण, सिंगल क्यूब होने के कारण ये 2160 लिख सकते हैं। कितने रुपया? दिस इज माई आंसर। ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान से देखना है और स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट को बिल्कुल स्टडी ढंग से करनी है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसे। देखो आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। मान लीजिए कि x y z W तथा P क्रमशः 2 गुणा n 3 गुणा k 2 गुणा p 3 गुणा n गुणा 3 तथा p गुणा k कोटियों के आव्यूह हैं। नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 21 तथा 22 से सही उत्तर चुनिए। प्रश्न 21 में देखो पी वाई तथा डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए n k तथा p पर क्या प्रतिबंध होगा। ऑप्शन दे रखे हैं हमें, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। k बराबर 3, p बराबर 1, k स्वच्छ है, p 2 है, p स्वच्छ है, k 3 है, या k 2 है, p 3 है। देखो हमने क्या करा, आव्यूह x की कोटि लिखी, 2 गुणा n दिया हुआ है, तो वे कोटियां दे रखी हैं, ये 3 गुणा 2 गुणा p, n गुणा 3, p गुणा k, ये। अब z की कोटि 2 गुणा p, w की कोटि n गुणा 3, p की कोटि p गुणा k, p की कोटि p गुणा k, y की कोटि 3 गुणा k। तो py संभव है, तो py की कोटि निकाल दें हम। देखो py की कोटि कैसे निकालेंगे, ये तो देखो ये तो बराबर हो जाएंगे हमारे। ये कब बराबर होगा, जब k का मान 3 होगा। py संभव है कि k बराबर 3 है, जब k बराबर 3 है तो क्रम क्या आ जाएगा, p गुणा k। py कोटि जाएगी p गुणा k, इसको हटा देंगे तो p का k बचेगा, k की वैल्यू को 3, p गुणा 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3p। जब p गुणा 3 है तो ऐसे। अब आगे देखते हैं w और y। तो w की कोटि, आगे w की कोटि कितनी है, w है चौथे नंबर पर n गुणा 3, और w y की कोटि कितनी है, y की 3 गुणा k, y की कोटि 3 गुणा k। देखो इसको निकाल दे, बीच में से बराबर है, तो w y की कोटि कितनी जाएगी, w y की कोटि, w y की कोटि आ गई n गुणा k। अब k का मान रख लें n गुणा 3, या अभी कहता है py तथा wy, py प्लस wy तभी संभव होगा जब क्रम समान होगा, जब दोनों का क्रम समान होगा, जब दोनों का क्रम
समान होगा। तो P बाई कितना, T गुणा 3, और W बाई D क्रम कितना है, N गुणा 3। तो क्या होना चाहिए, तो क्रम समान होने के लिए ये दोनों का बराबर होंगे, इंप्लाइज P बराबर है। यदि P और N बराबर है तो ये जब भी तो क्रम बराबर होंगे, P और N का मान बराबर है, और K का मान कितना है, 3 है। तो P बराबर N, देखो कौन सा सही है, P बराबर N और K बराबर T। तो ये हमारा उत्तर जो A सही है, A सही है। देखो ये सॉल्यूशन हो गया। अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन दे रखा है कि 21 तथा 22 के सही उत्तर चुनिए। तो अब इसके बाद 22 देखते हैं हम क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम। यदि n बराबर P तो आव्यूह 7x माइनस 5z की कोटि है। इसकी जो कोटि हो जाएगी P गुणा 2, 2 गुणा n गुणा 3, 2P गुणा n। तो हमें ऊपर कितना है, x की कोटि कितनी दे रखी है, देखो x की कोटि है 2 गुणा n, और z की कोटि है 2 गुणा p, z की कोटि 2 गुणा p। तो 7x की कोटि भी इतनी हो जाएगी, और जो कोटि x की कोटि है 7, तो x की भी वही कोटि होगी। सपोज करो हमने कहा भाई ए मैट्रिक्स है, ए बी सी डी, इसका क्रम कितना, 2 गुणा 2। अब मैं इसको 7A कहूं तो कितना हो जाएगा, 7A 7B और 7C और 7D। क्रम पे थोड़ी फर्क पड़ेगा, क्रम नहीं बदलेगा। हम किसी आव्यूह में कांस्टेंट से गुणा कर दें तो उसका क्रम चेंज नहीं होगा, क्रम वही रहेगा। 5z की कोटि। अब दो आव्यूहों का अंतर हम तभी कर सकते हैं जब उनका क्रम समान है। तो 7x माइनस 5z याद करना तभी संभव है जब 7x की कोटि बराबर 5z की कोटि। अब 7x की कोटि 2 गुणा n है, इसकी 2 गुणा p है। तो p को हटाने की तरफ रख देंगे हम, यहाँ पर n रख देंगे क्योंकि हमारा n बराबर p है। तो दोनों की कोटि क्या है, 2 गुणा n होनी चाहिए। दोनों की कोटि कितनी होनी चाहिए, 2 गुणा n होनी चाहिए। देखो 2 गुणा p होता तो भी सही हो जाता, 2 गुणा n ये भी सही है, ये सही नहीं होगा, p गुणा n भी नहीं होगा। ये 2 गुणा p भी होता तो भी सही हो जाता। हम इस n को हटा के यहाँ पे p रख देते, दोनों की कोटि या तो 2 गुणा n हो या 2 गुणा p, ये भी चल जाएगा, या 2 गुणा p। क्या ये है या ये। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो आपका जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज थी आपकी 3.2, जो एक्सरसाइज थी ये 3.2 थी, ये कंप्लीट हो गई है। तब भी कोई क्वेश्चन यदि समझना तो कमेंट करना है, और वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है, स्टेप बाय स्टेप। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करना है, ताकि आपका फीडबैक मुझ तक पहुंचता रहे और उसी आधार पर मैं अपना काम करता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।